नमस्कार जी, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ रोहित महाजन। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दैनिक सवेरा ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ महाशिवरात्रि ਦੇ पर्व उत्सव ਤੇ भगवान शिव ਦੇ ऐसे स्थान जिस बारे बहुत सारे लोग जानते हैं और अजिहे लोग जो नहीं जानते उन्होंने इस तो जानू करवाया जाएगा। सब तो पहला शिवरात्रि पर्व ते दैनिक सवेरा की पूरी टीम वालों सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत-बहुत ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ पुरातन जो इतिहास के दौरान मंदिर कलानौर मंदिर भगवान शिव का अजिहा स्वरूप जिथे स्थापना मूर्ति की नहीं की गई, स्वयं प्रकट जड़े है भगवान शिव का रूप जो है इत्थे है। 12 ज्योतिर्लिंग तो इलावा जे असी गल करिए तो 2 स्थान काबा अते कलानौर जो कि पुरातन शिव मंदिर जिथे शिव भगवान स्वयं प्रकट हुए और इस मंदिर की महानता अते इतिहास जो है इस बारे भी जानकारी लवांगे मंदिर के पुजारी तो। और महाशिवरात्रि के इस उपलक्ष्य के उत्ते ये तस्वीरां तुसी देख रहे हो, इस समय कलानौर दे विच विआह वाला माहौल जिहड़ा मंदिर दे विच बनया होया, लोग परिवार दे नाल आ जा रहे ने, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं क्योंकि महाशिवरात्रि पर्व के उपर खास तौर पर कलानौर अते जे असी गल करिए डेरा बाबा नानक तो लगातार इत्थे RDX तो लैके टिफन बम तक भी बरामद हुए थे, उसनों लैके पुलिस प्रशासन वालों जो है पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पूरे तरीके नाल चाक चौबंद है। इस तो इलावा जे असी गल करिए इस मंदिर के इतिहास बारे उसकी असी जानकारी लवांगे मंदिर के पुजारी कोलों। ते आओ तुहानूं हुण लै चलीए और मंदिर परिसर दे विच दर्शन करवावांगे तुहानूं स्वयं प्रकट शिवलिंग जो कि कलानौर दे विच स्थित है। और इस मंदिर का जे इतिहास की गल करिए तो बहुत ही पुरातन इतिहास है। एक समय ते अकबर ने जदों कलानौर दे विच डेरे लगाए हुए सी तां उस समय जदों भी उन्हां दा अंग रक्षक जदों उत्थे जांदे सीगे, घोड़ा जदों भी उस स्थान ते लगदा सी पत्थर दे उपर तां वो लहूलुहान हो जांदा सी। उसनूं देखते हुए राजा ने अकबर ने जदों उत्थे उसकी खुदाई करवाई तां नीचे शिवलिंग प्रकट और उस तो खून बह रहा सी और उस तो स्वयं भगवान ने इस चीज़ बारे कहा कि इस स्थान तो छड़ के तुसी किसी होर स्थान ते जावो और उत्थे उस स्थान की खुदाई तो बाद अकबर ने जो है इत्थे मंदिर का निर्माण किया सी। और ये जड़ियां तुसी तस्वीरां लगातार तुहानूं कैमरे ते अज सांझियां करांगे। सब तो पहले कैमरामैन नूं कहांगा एक बार तुहानूं दर्शन करवाणगे उस स्थान दे जिथे भगवान शिव स्वयं प्रकट सी। ये मंदिर की इस बार शिवरात्रि के उपलक्ष्य ते बहुत भव्य जिहड़ी सजावट की गई है। दूर दूर तो श्रद्धालु जो ने इत्थे पहुँच रहे ने, सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है। मंदिर परिसर की एंट्री है। कैमरामैन नूं मैं कहांगा इस तो बाद एक बार तुहानूं असीं मंदिर परिसर के दर्शन करवाते हैं। सो मंदिर कमेटी प्रधान कलानौर अमरजीत खुलर जी साडे नाल मौजूद ने, उन्हां कोलों जानकारी लैंदे हैं कि इस बार के जिहड़े प्रबंध इत्थे कीते गए ने किस तरीके दे कीते गए ने और पिछले साल का ते इस साल का की फर्क देखते हैं। स्वागत है जी तुहाडा दैनिक सवेरा टीवी ते। सब तो पहले शिवरात्रि पर्व दियां बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद महाराज, तुहाडा भी बहुत धन्यवाद। तुसीं हर साल साडे कोल आउंदे हो। सब तो पहला सारे विश्व वाले नूं, पंजाब वाले सब तो अज महाशिवरात्रि की लख लख बधाई है और जय शंकर की। पिछले साल भी तुसीं साडे कोल आए तो उस टाइम तुसीं देखिआ कि इत्थे बड़ियां प्रॉब्लम खड़ियां, मतलब कि कमेटी काम तो बहुत कीता क्योंकि नवां साडा कारोबार सी। इस टाइम जिहड़ा इस साल काम कीता 4.25 करोड़ रुपए की आपां सामने पार्क बनी है, जे चार का दोवें बाजार लागे ने। उसकी बैक साइड ते 2.5 किले असीं वक्री पार्क बनाई जिस च भंगूड़े लगे ने, जिस च लंगर लगे ने। मंदिर 'च एक हाल की बहुत बड़ी जरूरत सी, जिहड़ा असीं 120 फुट लंबा ते 50 फुट जिहड़ा चौड़ा हाल बनाया, वो घट्टो घट्ट 35-40 लाख रुपया खर्चा आया। इस तरह मंदिर दे विच ज्यों ज्यों रौनकां वधदी जांदियां सौ पैसे की हुंदा जिहड़ा डिवेलपमेंट हुंदी जांदी है। हुण नवें जिहड़े काम ने अग्गों फिर सोचना कि अग्गे जिहड़े मगर ग्राउंड आ वो चंगी बन जाए, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 10-15 ਕਮਰੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਲੈਟਰਨ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਤੇ 18-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਆਇਆ। 4.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ,
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਐਰਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ। ਲੋਕ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਲਾਨੌਰ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ 12 ਵਜੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਬਲਿਕ ਆਈ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਆਰਤੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਗਰਾਤਾ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਜਗਰਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਲਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਲੇ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਵੇਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਭਵਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ 80 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਉਹ ਦੇਖੇ ਕਲਾਨੌਰ। ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਕਲਾਨੌਰੋਂ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਕੁੱਲਰ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲਾਹੌਰ ਉਹ ਵੇਖੇ ਕਲਾਨੌਰ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟੁਕਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਦਿਰ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਜੋ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। धन्यवाद जी। उमापति महादेव की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार बंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव जैसे करुणों के अवतार हैं। भगवान भोलेनाथ भगवान भोले ही हैं, जो कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, क्षण भर में प्रसन्न हो जाएं, क्षण भर में रुष्ट हो जाएं। भगवान शिव जो हैं हमारे बहुत भोले भाले देवता हैं, जो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाएं, तुरंत क्रोधित हो जाएं, लेकिन प्रसन्न भी तुरंत हो जाते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ उन्हें कहा गया है। यहाँ पर भगवान की कृपा से विगत कई वर्षों से प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि का जो मेला है बड़े हर्ष से श्रद्धालुगणों के साथ सहयोग से मनाया जाता है। भगवान का यह जो अंदर का स्वरूप है, जैसे कि अनेकानेक देव स्थान हैं, अनेकानेक मंदिर हैं, देवालय हैं, तो वहाँ पर किसी ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई या फिर किसी मंदिर की स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा उपरांत देवस्थान माना गया। परंतु यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा है कि यहाँ बहुत 700-800 वर्ष पहले यहाँ पर जब मुगल सल्तनत, अकबर की सल्तनत थी, वहाँ उस समय यहाँ पर भगवान की कृपा से यहाँ पर महसूस होता था कि यहाँ पर कुछ है। तो यहाँ से घोड़े जो निकला करते थे, अकबर का अस्तबल यहाँ हुआ, तो जो घोड़े यहाँ से निकला करते थे, तो वो घोड़े जो हैं लंगड़े हो जाएं या किसी न किसी व्याधि से ग्रसित हो जाते थे। जब किसी न किसी व्याधि से ग्रसित हो जाते थे तो एक एक करके काफ़ी ऐसे निरंतर संख्या बढ़ने लगी। तो यह चिंता का विषय बन गया। यह बात जो है राजा के पास पहुंची और राजा ने आदेश दिया कि खुदाई करवाई जाए। खुदाई करने के पश्चात जो इसमें प्रहार हुआ तो रक्त निकलने लगा। भगवान की कृपा से अचंभित हो गए सभी लोग। तो यहाँ पर कई लोगों ने कहा यहाँ हमारे नूर हैं, तो कई लोगों ने कहा यहाँ काला नूर है। यहाँ पर पहले मंदिर का निर्माण नहीं कराया गया, यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करा दिया गया। समय बीतता गया। भगवान की कृपा से राजा श्री रणजीत सिंह के सुपुत्र खड़क सिंह जो हैं, तो उनके संयोग से बाद में प्रमाणित किया गया कि यहाँ शिवांश है, ना कि कोई नूर है, ना कि कोई पीर ना मजार। कई पुराणों को, शास्त्रों को खगोला गया, देखा गया, प्रमाणित किया गया राज्यसभा में कि यहाँ शिवांश है। उसके उपरांत अकबर की आदेश से पुनः यहाँ भगवान का मंदिर निर्माण हुआ। भगवान की कृपा से यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर कैमरामैन ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਣਗੇ। ये पुजारी जी इसके बारे में जानकारी। ये भगवान की कृपा से यहाँ पर जो ये पुरानी भाषा में, पंजाबी भाषा में जो लिखा हुआ है, इसका मंदिर का पूरा इतिहास कब बना, कैसे बना, किसके संयोग से बना। भगवान की कृपा से जब ये मंदिर बना उस समय यह पत्थर लगाया गया था। इसको औखी पंजाबी है जो है, सबके पढ़ने में जल्दी नहीं आएगी समझ में, तो इसे पढ़ने के बाद भगवान की कृपा से ये जो है स्थान, भगवान की कृपा से जो कि यहाँ पर हर वर्ष प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु, हजारों 10 हजारों की संख्या में यहाँ जो है श्रद्धालु भक्तगण आते हैं, जिनकी सारी मनोकामनाएं जो है वो शीघ्रता पूर्ण होती है।
भगवान की कृपा यहाँ सिद्ध पीठों में, जैसे कि आप जो सिद्ध पीठ होते हैं तो अपने भारतवर्ष का यह एक सिद्ध पीठ है। सिद्ध पीठ एक खुद एक आकर्षण का केंद्र होता है। जो सिद्ध पीठ होता है वो खुद एक आकर्षण का केंद्र हो रहा है। तो यहाँ पर बड़े ही भव्य तरीके से विगत वर्षों की भांति इस वर्ष ही भी भगवान की कृपा से बड़े धूमधाम से मेला मनाया जा रहा है। सभी संगत आ रही है, लंगर बंटिया जा रहा है, प्रसाद बंटिया जा रहा है। सभी खुशी खुशी बड़े भगवान की कृपा से सभी आनंदित हो रहे हैं। बोलिए उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर बोलिए। ਸੋ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਦਿਰ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਨੇ ਆ ਔਰ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੰਨਤ ਇੱਥੇ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਸਵੈੰਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਜੋ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕਾਬਾ ਔਰ ਇੱਕ ਕਲਾਨੌਰ 12 ज्योतिर्लिंग तो इलावा स्वयंभू प्रकट ਜਿਹੜੇ 2 शिवलिंग जो कि ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ परिसर 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਨੇ ਆ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉਸ स्वयंभू प्रकट शिवलिंग ਜੋ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਤ ਇੱਥੇ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਪਰਵ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਮਹਾ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੋ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਮਹਾਜਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਕਲਾਨੌਰ। All World Open Challenge 17-time gold medalist Mia Rafiq Mohammed, Pandit Maulvi Begum Tantrik, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मिया रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648।